करके एक बार बता दो, यस सर, हेलो सर, हाउ आर यू, तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, ओके। गुड इवनिंग एलन, गुड इवनिंग श्रेया। कल थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए नहीं अटेंड कर पाई। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर देख तो लिया है ना, लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डिंग देख लिया आपने। गुड इवनिंग संदीप। तो ठीक है, क्वेश्चंस करें। अरे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करें, बोलिए बोलिए बोलिए। चलो ओके, तो ये वाला लेक्चर, हाँ एलन सर एक फेवर चाहिए था कि इंडस्ट्रियल में एलपीपी के फॉर्मूले को पढ़ाओगे क्या, फॉर्मुलेशन को पढ़ाओगे क्या, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है एलन, एक बार जो वेक्टर का ये वाला टॉपिक है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज वाला, ये बेसिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर खत्म हो जाए, वेक्टर का ये वाला टॉपिक एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद में इस पे लेक्चर ले लूंगा एलन। ओके, तो आप तो टारगेट गेट वाले बैच में हो ना, तो बेटा एक काम करना, जैसे ये बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म होगा ना, तो एक बार मेरे को और रिमाइंडर डाल देना कि सर वो एलपीबी वाला आपको लेक्चर सीरीज पढ़ानी थी वो मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो ये खत्म होते बेटा वो वाले लेक्चर मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 आज का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, ओके क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे साथ में, फाइंड अ unit vector, find a unit vector perpendicular to each other, find a unit vector, each other नहीं, find a unit vector perpendicular to each of the vector, perpendicular to each of the vectors a vector plus b vector and and a vector minus b vector where a vector is equal to I cap plus j cap plus k cap and b vector is equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap। तो निकाल लोगे आप लोग, आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना परपेंडिकुलर इसके और इसके वेक्टर के है, और ए वेक्टर बी वेक्टर मैंने दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको मैं टाइम देता हूं 3 मिनट का, 3 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, वैसे 2 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, 2 मिनट में सॉल्व होता है तो कमेंट या चैट बॉक्स पे एक बार कमेंट कर देना, बाकी 3 मिनट आप टाइम लो, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, करिए जल्दी से। कार्तिक सर ये YouTube के लेक्चर देखने के लिए कितने का मेंबरशिप प्लान लेना होगा? वैसे कार्तिक YouTube एक्चुअली थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है, वैसे तो आप मेंबरशिप वाले ज्वाइन बटन पे क्लिक करके 1199 की मेंबरशिप है पर मंथ। ओके, आप कार्तिक ये वाली मेंबरशिप भी ले सकते हो, बट मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप से मेंबरशिप लो, जहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है। आप इवन ऐसा है कि आप अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हो, ठीक है, और सारे यूट्यूब वाले फीचर्स भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल ना बेटा, आपको किस चीज का मेंबरशिप, किसकी मेंबरशिप चाहिए, फुल कोर्स की मेंबरशिप चाहिए, कौन सी ब्रांच है आपकी, थोड़ा सा मेरे को बताओ, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग सभी। यूट्यूब पे लेते हैं बहुत बच्चे, यूट्यूब पे भी मेंबरशिप लेते हैं, बट मेरे ख्याल से वो वाले बच्चे लेते हैं जिनको यूट्यूब पे ही मेंबरशिप लेनी होती है। वो मेरे को नहीं पता, वो बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो यूट्यूब पे क्यों लेते हैं, बट ठीक है। ये वाला आंसर ठीक है, एलन अपना आंसर दे चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो बेटा मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, फुल प्रिपरेशन कोर्स ले लो ना यार। फुल प्रिपरेशन कोर्स अभी आपको कितने मिल जाएगी, 6,999 में मिल जाएगा मे बी, फुल प्रिपरेशन कोर्स 6,999 फॉर 12 मंथ्स। ये डिस्काउंट है, वैसे तो 9,999 की है, ठीक है, बट आपको अभी शायद 6,999 में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ये वाली चीज, 1 - 2j + k/√6। हाँ संदीप तुम्हारा आंसर सही है, तो बेटा 12 मंथ की सीधी मेंबरशिप ले लो। नो ऑप्शन फॉर PSU अकॉर्डिंग टू माई ब्रांच, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैकेनिकल
अच्छा, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ओके, मैं मैकेनिकल पढ़ लिया था मैंने गलती से। तो बेटा मैकाट्रॉनिक्स से जो जो ब्रांच है, वन सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग भी मिलती है, वन सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग ले लो। और मैकाट्रॉनिक्स के अंदर काफ़ी सब्जेक्ट मैकेनिकल से मैच करते हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा बेटा इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप से लो। मेरी भी सेम है संदीप। ओके एलन, कहाँ गलती कर दी? क्या अप्रोच लगाया तुमने संदीप और श्रेया? यूट्यूब पे लेना तो ले लो बेटा, यूट्यूब से कोई दिक्कत नहीं है, सारे लेक्चर्स ओपन हो जाते हैं, सिविल मैकेनिकल सारे लेक्चर ओपन हो जाते हैं। बट इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप है जो है, वहाँ पर आपको यूट्यूब के क्या बेटा मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता चाह के भी, बट ऐप पे तो डिस्काउंट दे सकता हूँ। ऐप पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी, तो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया, हिंट दूं के सॉल्व करूं? वैसे तो आपने सॉल्व कर दिया है, सही आंसर आया है श्रेया का और संदीप का। मेरे को एक बात बताओ, ए प्लस बी वैक्टर एंड ए माइनस बी वैक्टर, इन दोनों वेक्टर के साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होता है? जल्दी बताओ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होता है? एन कैप होता है, हाँ या ना? अच्छा, ये करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, ए वेक्टर, श्रेया तुम्हारा भी ठीक है पर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसके और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर ही तो देगा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना, बस सिंपल सा लगा लो फॉर्मूला, क्या प्रॉब्लम है? अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ, और जब ये इससे जो भी वेक्टर मिलेगा उसका यूनिट लेना है। मान लो ए प्लस बी ए माइनस बी से आपको कोई सी वेक्टर मिल रहा है, इस क्रॉस प्रोडक्ट से बेटा एक वेक्टर ही मिलता है, मान लो सी वेक्टर मिल रहा है, और आपको क्या निकालना है? आपको कोई ऐसा निकालना है जो यूनिट वेक्टर हो, तो आपको सी कैप निकालना है। सी कैप मतलब सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर, बस इससे जो भी वेक्टर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन सिंपल है, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बताओ यार, कैसे करेंगे इसको? आई जे के, अब ए प्लस बी क्या होता है? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब ए माइनस बी, 1 - 1 0, हा या ना? 1 - 1 0, ए माइनस बी कर रहे हैं ना, 1 - 1 0, 1 - 2 -1 एंड 1 - 3 -2, ये हो गया। अब इससे जो भी वेक्टर आएगा सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा आंसर। आई ना? ये वाली चीज है। आंसर क्या आएगा? माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन √6, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या चीजें क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अगला क्वेश्चन, चलो एग्जांपल नंबर 2, इसको सॉल्व करके तो नहीं देना ना, इसको सॉल्व करके तो नहीं देना आप लोगों को, जल्दी बताओ यार। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, चलो आ जाओ। लेक्चर ऑन डिमांड, जैसे बेटा अभी टॉप पे आप कार्तिक एलन का कमेंट पढ़ोगे, एलन ने क्या करा सर, इंडस्ट्रियल में एलपीपी के फॉर्मुलेशन को पढ़ाओगे क्या, स्टेटमेंट वाला। तो एलन ने एक डिमांड करी कि सर ये टॉपिक आप कवर करोगे क्या, तो वहां पर बेटा स्टूडेंट्स पे डिमांड पे लेक्चर बनते हैं। अब डिमांड पे कैसे बनते हैं कि जैसे ही मैं फ्री हुआ तो मैं उस स्टूडेंट की डिमांड पे लेक्चर बना देता हूं। अब जैसे एलन तो बेटा मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, इसने 1 साल की मेंबरशिप ले रखी थी, तो इसको अलग से 29 रुपीज की वो जो लेक्चर ऑन डिमांड वाली मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। पर जैसे कोई नया बच्चा है जिसको लेना है, तो वो वाली मेंबरशिप लेता है, उसके बाद वो कमेंट करता है, तो उस पर उसके टॉपिक, जो भी टॉपिक उसको समझ नहीं आता, उस टॉपिक पे जैसे ही मैं फ्री होता हूं उस पर लेक्चर बना देता हूं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग
the points having the points A 1 comma 1 comma 1, B 1 comma 2 comma 3 and C 2 comma 3 comma 1 as its vertices. fill in the blanks क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ. अब इसके लिए मैं आपको 2 मिनट ही दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं है. जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए. टाइम स्टार्ट्स नाउ. करिए. फटाफट आंसर कमेंट कीजिए भाई. 2.29 बिल्कुल करेक्ट. वेरी गुड. यस, 2.29 इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल करेक्ट है. बाकी स्टूडेंट्स 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट और ले लो, पर आंसर कमेंट करके बताओ. √8/2 ना, गलत है. √8/2 बेटा, √8/2 1.414 होता है. ठीक है, आंसर 2.29 है. √21/2 बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. चलो कमेंट करो सब अपने अपने आंसर. करना क्या है? √33/2. नो बेटा, देखो अभी 2 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे. क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको बताया था? ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और ये मान लो ये आपका पॉइंट सी है. ठीक है, ओके. अब सुनो मेरी बात. पॉइंट ए क्या बोल रखा है? पॉइंट ए बोल रखा है 1,1,1,1. पॉइंट बी बोल रखा है 1,2,3 और पॉइंट सी बोल रखा है 2,3,1. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. अब मेरी बात सुनना. ए से लेकर बी तक, क्या ए से बी एक वेक्टर जा रहा है? और ए से लेकर सी एक वेक्टर जा रहा है. अब ये मेरा क्या होगा? लेट सपोज इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूं, इसको मैं बी वेक्टर बोल देता हूं. अब मेरे को बताओ ए वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर जो इसका हेड होता है, जो इसका टेल होता है, तो हेड माइनस टेल करते हैं. हेड माइनस टेल करते हैं, नहीं करते हैं? तो 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप. देखो ना, 1 - 1 0 हो गया, 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2. और बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 - 1 इज 1 आई कैप, 3 - 1 इज 2 जे कैप प्लस 0 के कैप. हाँ, बस एडजेसेंट साइड आपको मिल गई है. एडजेसेंट साइड मिलते ही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. क्या ये हो जाएगा? बस.
अब ए क्रॉस बी आपको लास्ट क्लास में समझा ही दिया था, क्या इसका सॉल्यूशन देना है, कैलकुलेशन करूं? मेरे को नहीं लगता कैलकुलेशन की आपको जरूरत है, पर चीजें आपको समझ में आ गई हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत है? यस और नो में कमेंट करो यार, जल्दी बताओ, कैलकुलेशन करूं? अच्छा, मेरे को एक बिल्कुल बिल्कुल सटीक फीडबैक दोगे? अगर आपसे मैं फीडबैक लेना चाहूं, एक मेरे को अच्छा सा फीडबैक दोगे क्या आप लोग? अच्छा सा फीडबैक। एक बात बताओ बेटा, आपने मेरे दोनों टाइप के लेक्चर देखे हैं। जब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, मेरे वो भी लेक्चर आपने देखे हैं, और एक मैं आपको ये स्मार्ट आईपैड में पढ़ाता हूं, वो भी लेक्चर आपने मेरे देखे हैं। आपको बेटर कहां समझ में आता है? व्हाइट बोर्ड पे समझ में आता था या इसमें समझ में आता है? बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, अच्छे से फीडबैक चाहिए, मेरे बारे में मत सोचना कि सर को क्या लगेगा, सटीक फीडबैक दो, कहां आपको बेटर समझ में आता है? क्योंकि व्हाइट बोर्ड में पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पाता था व्हाइट बोर्ड में, बट इसमें आपको एज इट इज जो पढ़ाता हूं पीडीएफ प्रोवाइड कर पाता हूं, काफी स्मार्ट है यहां पर। आईपैड श्योर हो तुम लोग? पक्का? क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ एक दो बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर व्हाइट बोर्ड पे आप क्यों नहीं पढ़ाते, बस उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था कि आपको आईपैड पे समझ नहीं आता? तो आईपैड पे बच्चों को सब समझ में आता है, बट व्हाइट बोर्ड पे आप क्यों नहीं पढ़ाते, बस इतनी सी बात हुई थी। बट मेरे बहुत सारे रीजन है जो मैं आईपैड पे शिफ्ट हुआ था। तुम क्या बोलते हो संदीप? इसी में अच्छा है ना? थैंक यू सो मच बेटा। अब एक काम करो ना बेटा, श्रेया और संदीप, एलन ने तो कर रखा है, श्रेया संदीप काम करोगे बेटा, जो अपना ऐप होता ना उसमें जरूर फीडबैक डालना, मेरे बहुत काम आता है वो। अब एज अ टीचर मेरे क्या काम आएगा, कोई थर्ड स्टूडेंट जब आता है, जो थर्ड स्टूडेंट कभी आता है, तो वो यही तो देखता है कि बच्चों ने क्या रिव्यू दिए इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट को, तो वो आपके रिव्यूज मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो जैसे ऐप पे भी आप खोलोगे तो ऐप पे भी एक स्टूडेंट टेस्टिमोनियल है, वहां पर जरूर रिव्यू देना, ठीक है? और गूगल प्ले स्टोर पे जरूर रिव्यू दे देना यार एक। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़े, इसकी कैलकुलेशन देने की जरूरत नहीं है ना, इसकी कैलकुलेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है? तो ठीक है, आंसर आपका आ ही गया है 2.29, ये आता है बेटा एग्जैक्टली आपका, क्या बताऊं, ये आता है √21/2, ठीक है? ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, इजी एग्जाम्पल देता हूं इस बार, फटाक से आंसर कहते हैं ना 1 मिनट में। अब थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड देखना चाहता हूं आपकी, 1 मिनट में आंसर करना, 1 मिनट में आंसर करना। द फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, लेकिन सर इसमें किसी भी दो को एडजेसेंस ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, पर डिपेंड होना चाहिए बेटा, टेल मैच होनी चाहिए, टेल एक ही, टेल इंटरसेक्ट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज ये, टेल इंटरसेक्ट होनी चाहिए, हेड इधर हेड इधर। अब आप इसको भी लोगे तो इसको ए माना तो इसको बी मानोगे तो ये आपका होना चाहिए, ये टेल हमेशा इंटरसेक्ट होनी चाहिए, है ना, ये बात याद रखना, ठीक है? बाकी सब सही है। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ parallelogram, find the area of parallelogram whose adjacent, whose adjacent sides, ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा, whose, चलो, whose adjacent sides are given, ये कर लो, whose adjacent sides are given by the vector, by the vectors, a vector is equals to 3 I cap plus j cap plus 4 k cap, and b vector is equals to I cap minus j cap plus k cap. Fill in the blanks. 1 मिनट में आंसर करना है, 1 मिनट में, टाइम स्टार्ट हो चुका है, करिए।
गुड, करेक्ट, 6.48 बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। √41 नहीं बेटा, यहां क्या लिखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में एलन? आंसर बोलने का तरीका बदलो, आंसर तुम दोनों के सही है। √41 नहीं बेटा, √42 है। श्रेया का आंसर सही है, √42 है। आंसर बोलने का तरीका बदलो, ठीक है। √42 इज 6.48, सिंपल, ठीक है। √41 नहीं, 42। हाँ गुड, इसको कराने की जरूरत नहीं है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ जी, कैलकुलेशन मिस्टेक मत क्या करो यार। चलो अगला क्वेश्चन, लेट ए वेक्टर, let a vector is equals to I cap plus 4j cap plus 2k cap. B vector is equals to 3I cap minus 2j cap plus 7k cap, and C vector is equals to 2I cap minus j cap plus 4k cap। ठीक है, तो ये पूछ रहा है फाइंड अ वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर विच इज फाइंड अ वेक्टर विच इज फाइंड अ वेक्टर, चलो वेक्टर का नाम बता देता हूं, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है, विच इज perpendicular to both A vector and B vector, ठीक है, and C vector डॉट D vector is equals to 50। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो 3 मिनट का वक्त दे रहा हूं, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाए तो चैट में कमेंट कर देना, करिए।
बेटा ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से कमेंट करो, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। श्रेया ऑप्शन में कमेंट करो यार, आपने लिखने की इतनी मेहनत करी, इससे अच्छा ऑप्शन ही बोल देते। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। C, यस, C इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, C बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। ऑप्शन देखे ही नहीं है ना, गुड 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 गुड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है, गुड यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें आज का। बाकियों के आंसर आ गए क्या? किसी को डाउट है तो पूछ लो यार। नहीं आया सर, ओके ठीक है, करते सॉल्यूशन। बेटा एक बात बताओ, ओके ओके 2 मिनट रुको। अब मेरे को बताओ, कोई ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, और बोलता है एक वेक्टर डी वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर बी वेक्टर के, और ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होता है? एन कैप होता है। अब ये मत बोलना कि एन कैप डी वेक्टर होता है, नो, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, एन कैप कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो एन कैप, ये डी वेक्टर हो सकता है इसके और उसके परपेंडिकुलर पर, एन कैप इस डी वेक्टर के पैरेलल होगा। समझ में आ रही है बात? एन कैप अलग चीज है, समझ में आई बात? यही गलती हुई ना। अब मेरी बात सुनो, आप पहले कोई एन कैप निकालोगे, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकालते हो, आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकालते हो तो आई जे के, ठीक है, 1 4 2 1 4 2 और बी के 3 -2 7 3 -2 7। अब यहां से जो भी मान लो, जो भी कोई मान लो कोई ई वेक्टर आया, अब वो ई वेक्टर जरूरी नहीं है वो डी वेक्टर हो, ई वेक्टर तो ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आया? अब वो ई वेक्टर क्या डी वेक्टर के पैरेलल होगा। नहीं समझ में आया? अब मैं बोलूंगा वो डी वेक्टर क्या होगा, इज नथिंग बट अ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अब ये तो हो गया, अब आपको डी वेक्टर कुछ लैम्डा टाइम्स मिलेगा। पहले सबसे पहले बताओ ए क्रॉस बी क्या है? श्रेया जल्दी कमेंट करके बताओ। हाँ वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि बेटा आप इस चीज को समझ नहीं रहे। एन कैप तो बस ए और बी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है, एन कैप तो बस ए और बी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है, ए और बी वेक्टर के क्रॉस वेक्टर, जो ए और बी के जो क्रॉस होता है उसका डायरेक्शन दिखाता है। नहीं समझ में आया? जो एन कैप होता है ना बेटा, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। हाँ वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ये आ गया आपका डी वेक्टर, दिस इज योर डी वेक्टर। अब वही डी वेक्टर क्या है? डी डॉट सी 15 है। अब इस सी वेक्टर के साथ डी का डॉट प्रोडक्ट लो, इक्वल टू 15 करो, वहां से लैम्डा निकालो। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में दिए रखा है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15। अब इस डी वेक्टर को इस सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, तो भैया कितना हुआ? 32 इंटू 2 64, तो लैम्डा टाइम्स 64 माइनस 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 प्लस 4 और 14 इंटू 4 56, तो ये हो गया -56 इक्वल टू 15। तो कितना हो गया लैम्डा की वैल्यू? जल्दी बताओ यार। 56 और 65, तो 65 माइनस 56 कितना हो गया? 9।
तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी हुई 5/3। अब इस लैम्डा को फिर से यहां पुट करो। क्या बात क्लियर है? तो यहां से आपका therefore d vector is nothing but equals to 5/3 32 I cap minus j cap minus 14 k cap। कितना गया 160 I cap minus 5 j cap minus 70 k cap डिवाइडेड बाय 3। क्या क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है? कोई डाउट? कोई डाउट? 15/9 बेटा, 3 5 15, 3 3 9, तो 5/3 हो गया ना। क्या बात हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? क्योंकि बेटा ए क्रॉस बी जो भी होगा डी वेक्टर वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के पैरेलल होगा ना, तो आपको लैम्डा तो निकालना पड़ेगा। अभी क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बेटा यहां पर आपका खत्म होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं। क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों पढ़ा दूं? ये दोनों आज खत्म हो जाएंगे, वैसे दोनों पढ़ा दूं? थोड़ा स्पीड रहेगा बट दोनों पढ़ा दूंगा। बोलो, कुछ नहीं करना है, जो चीज बताऊंगा उसको बस अपनी दिमाग में नोट कर लेने का। ओके चलो आगे बढ़ो। अब मेरी बात सुनो। अब होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? सुन लो बस ध्यान से। if we have three vectors, if we have three vectors a vector, b vector, c vector, then their scalar triple product is defined as product is defined as, ये इसका मतलब बता दूंगा आपको थोड़ी देर में, is defined as a vector, b vector, c vector। और इसको लिखते कैसे हैं? a वेक्टर को डॉट लेते हैं b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर से। तो कभी आपके सामने ये वर्ड आ जाए ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब यही होता है। या फिर आपके सामने ऐसा कोई साइन दे दे, इसका मतलब ही होता है a डॉट बी क्रॉस सी। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? तो यार b क्रॉस सी तो आपको पता है, उसको डॉट प्रोडक्ट ले लो। जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूं, ये खत्म हो गया। अब मैं आपको कहता हूं, इसको पहले तो ब्रैकेट में डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इतना सा खत्म हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा डिफाइंड है। अब मैं आपको यहां पर कहता हूं ए वेक्टर हो गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर आपका हो गया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और मान लीजिए आपका c वेक्टर हो गया c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा c वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट। स्केलर आएगा इसका आंसर, लिखा है ना सामने लिखा है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। ठीक है। अब b क्रॉस c क्या होता है? सर b क्रॉस c होता है i j k b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये तो होता है b क्रॉस c। अब b क्रॉस c के साथ a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा है, तो i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1। तो i हट के क्या आ जाएगा? a1, यहां पर आ जाएगा a2, यहां पर आ जाएगा a3। क्या चीज क्लियर हो चुकी है? तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? a1
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये कैसे डिराइव हुआ समझ में आ गया? बस ये फॉर्मूला है। क्या बात क्लियर है? क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर है तो मैं प्रॉपर्टीज बता दूं। ओके, फिर से अब मेरी बात सुन बेटा, बी क्रॉस सी को आप कैसे लिखते हो? जैसे मान लो कोई A1, जैसे मान लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, डिटरमिनेंट पढ़ा है, इसके साथ में डॉट है बेटा आई जे के, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट। यही तो होता है बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी तो यही होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो इस आई को इस आई के साथ डॉट लूंगा, इस जे को इस जे के साथ डॉट लूंगा, इस के को इस जे के साथ डॉट लूंगा, तो जो पहली रो है उसमें A1 A2 A3 आ जाएगा। अभी समझ में आया एलन, संदीप? या करके बताऊं? नहीं समझ में आई चीज? समझ में आई ना? बोलो यार। नहीं, ठीक है, एलन को फिर से चाहिए था, एलन क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो अब प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। लेट्स जंप टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है बेटा? A कॉमा बी कॉमा सी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बी कॉमा सी कॉमा ए, रिजल्ट सेम आएगा। इज इक्वल टू अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, ठीक है? विच इज ऐसा बोल सकते हैं इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर में सेम होते हैं, इन साइक्लिक ऑर्डर दे आर सेम। क्लियर? मतलब ए के आगे बी है, बी के आगे सी, तो साइकिल पे चलना चाहिए, बी के आगे हमेशा सी रहना चाहिए, सी के आगे हमेशा ए रहना चाहिए, तो सी के आगे हमेशा ए रहना चाहिए, ए के आगे हमेशा बी रहना चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर में हमेशा सेम होते हैं, ठीक है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है? डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। लाइक ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को अपन क्या लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखते हैं। अब ये क्रॉस उछल के यहां भी आ सकता है, ठीक है? जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आपको ये वाली चीज बता रहा है। समझ में आया? अरे समझ में, जैसे ये वाली चीज, इसको अपन कैसे लिखते हैं? सी डॉट ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी आपस में वेक्टर है, तो भैया इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, लिख सकते हैं ना? समझ में आई बात? जब ये चीज समझ में आ गई तो ये भी चीज समझ में आ जाएगी। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? गुड। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों सेम प्लेन पे होंगे, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन पे होंगे, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर वेक्टर्स, देन जो इसकी वैल्यू होगी वो जीरो होगी। यस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो। ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। एक बात बताऊं कैसे होगी जीरो? किस किस को ये फील आ रही है?
सर बी क्रॉस सी से जो वेक्टर मिलता है वो परपेंडिकुलर मिलता है। बहुत ध्यान सुनना, मान लो ये आपका प्लेन है, बहुत ध्यान समझना, ये आपका एक प्लेन है, मान लो ये आपका प्लेन है, यहां पर ये बी वेक्टर, यहां पर ये सी वेक्टर, तो बी क्रॉस सी से क्या मिलेगा आपको, कुछ एन कैप मिलेगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। मान लो ये आपका प्लेन है, ढंग से समझना, ये आपका ए वेक्टर है और यही आपका बी वेक्टर है, ठीक? वैसे समझो और ढंग से समझो, इधर सुनो ध्यान से, 2 मिनट बेटा। बी वेक्टर सी वेक्टर, मान लो ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी से जो वेक्टर मिलेगा वो ऑब्वियसली बी और सी के परपेंडिकुलर मिलेगा, वो ऑब्वियसली बी और सी के परपेंडिकुलर मिलेगा। पर इसी प्लेन में आ गया ए वेक्टर, इसी प्लेन में ए वेक्टर आ गया, सेम प्लेन पे आ गया, समझ रहे हो मेरी बात? और ए के साथ बी क्रॉस सी डॉट है, मतलब थीटा की वैल्यू सेम प्लेन पे आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? मजा नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जीरो नहीं बेटा, समझ आया? तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बताऊं कि नहीं बताऊं? cos 90 जीरो हो गया तो डॉट प्रोडक्ट ही जीरो हो गया ना, थीटा 90 होगा ना बेटा। फिर से सुनो, फिर से समझो, थीटा जीरो नहीं हुआ बेटा, बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस जो भी मिल रहा है, जो भी इनसे जो भी वेक्टर मिल रहा है वो परपेंडिकुलर आएगा। मान लो बी क्रॉस सी से जो भी वेक्टर मिल रहा है वो इनके पैरेलल, एन कैप के पैरेलल कोई डी वेक्टर मिल रहा है, और इसी प्लेन पे आपको ए वेक्टर मिल रहा है, इसी प्लेन पे, तो भैया डी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है ना? नहीं समझे? ए वेक्टर और डी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू 90 हुई, तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी हुई? जीरो हुई ना। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आई बात? क्लियर है ये वाला फंडा क्लियर? वेरी गुड, गुड गुड गुड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक शानदार ऑब्जर्वेशन करें, एक शानदार ऑब्जर्वेशन करें। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज पैरेललोपाइप्ड? पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? क्या हम इसको पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं? क्या ये हमारा पैरेललोपाइप्ड ही होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेललोपाइप्ड, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, एक शानदार ऑब्जर्वेशन करेंगे यहीं पर। ठीक, अब ये पॉइंट मेरा, लेट सपोज ये वेक्टर मेरा क्या है? दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर और दिस इज माय सी वेक्टर। ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है। अगर मेरे को पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालना हो, अगर मेरे को इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालना, तो क्या होगा? सोच समझ के बताना, बिल्कुल दिमाग लगा के बताना। अगर मेरे को इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालना तो वो क्या होगा? देखो आपने पैरेललोपाइप, बेटा ये तो क्यूब होता है, ये क्यूब होता है, ये क्यूब होता है, थोड़ा इसको बेंड कर देंगे तो वो पैरेललोपाइप होता है। सॉरी, इसको बेंड करना भूल गया, एक सेकंड रुको। ये तो क्यूब में काउंट होता है, पैरेललोपाइप भी बोलते हैं इसको, पर छोड़ो, एक बार इसको ढंग से बना देता हूं मैं। ये होता है बेटा पैरेललोपाइप, एक्चुअली में वो देखो तो ये पैरेलल होते हैं ना सारी साइड्स,
तुम तो जब तक सोचो, तुमको बता तो दिया, हिंट तो दे ही दिया है, तुम तब तक सोचो क्या होता है। एक्चुअल पैरेलल पाइप्ड ये होता है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अब यहां पर बताने दो, ये आपका है ए वेक्टर, सोच के बताना, ये आपका है बी वेक्टर और ये आपका है सी वेक्टर। ठीक, सी डॉट ए क्रॉस बी, गुड गुड, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस लूंगा तो मेरे को जो भी वेक्टर मिलेगा इसके परपेंडिकुलर मिलेगा। हाँ, समझ, अच्छा चलो, ये तुमको होमवर्क दिया मैंने एक दिन के लिए, इसका वॉल्यूम होएगा बेटा, होमवर्क ट्राई करके देखना, ये वॉल्यूम होता है इसका। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? आपको पता है सर, बी क्रॉस सी होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी क्रॉस सी होता है, हाँ या ना बोलो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी क्रॉस सी होता है, उसको ए के साथ डॉट ले लूं तो वो वॉल्यूम नहीं हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। आ रहा है? मैं चाहता हूं इसमें आप लोग दिमाग लगाओ, मेरा वेट मत करो, इसमें आप लोग दिमाग लगाओ, बाकी मैं कल बता दूंगा। अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो बताओ। उसको मैं ए के साथ डॉट ले लूंगा तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा पूरा। और वॉल्यूम भी क्या होता है? यही तो होता है, ये एरिया इंटू ये वाला लेंथ। अरे ये वाला एरिया निकाल लो और इंटू इस लेंथ के साथ इंटू कर दो, ये एरिया के साथ, ये एरिया को इस लेंथ के साथ इंटू कर दो, आपको क्या मिलता है? वॉल्यूम मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। नहीं समझ नहीं आया, कार्टेशियन फॉर्म में बोल रहा हूं, वेक्टर फॉर्म नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे ही मिलता है। हाँ आपका वाला ठीक था बेटा श्रेया, आपका वाला ठीक था। ट्राई करोगे? ट्राई करोगे क्या? यही होता बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। ठीक है आगे बढ़े। एक और खास बात बताऊं, एक बात सुनो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर है, ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर कोप्लेनर है तो जीरो है। अब मेरे को एक और बात बताओ, इनमें से ए बी और सी में से कोई भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हुए तो भी क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होगी? ए बी और सी में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हुए तो भी क्या इसका वैल्यू जीरो होगी क्या? यस और नो में कमेंट करके बताओ। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट है आपका। if any two vectors, if any two vectors are parallel in scalar, if any two vectors are parallel, क्या किया? अबे यार चिपकली गिर गई मेरे बगल में, मुझे बहुत डर लगता है चिपकली से। हाँ भाई, if any two vector are parallel, if any two vector are parallel, then
then the scalar triple product will be 0। चीजें क्लियर हैं? ओके, ठीक। दो हो जूते के अंदर आ गई थी ये भगवान, ऐसे तो बुरे सपने ना आए भगवान किसी को। अरे बाप रे बाप। अब बेटा इससे ही समझ लो ना, डिटरमिनेंट जो होगा ना, डिटरमिनेंट जो होगा ना, अब मेरी बात सुनो, मान लो ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मान लेते हैं अपन ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। अब यहां पर a1 a2 a3, और मान लो अब लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे कि लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा a1 क्या हो जाएगा, a1 a2 a3, b1 b2 b3 बन जाएगा, और ये b1 b2 b3 तो है ही, और ये c1 c2 c3। अब डिटरमिनेंट में दो रो सेम होती तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, दो रो सेम हो जाएगी तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, कुछ भी ले लो। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, तो भैया a1 a2 a3, बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, लैम्डा बाहर निकाल दो। मजा नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा है? अरे डिटरमिनेंट में बेटा रो में से कॉमन आ जाता है ना, रो में से कोई चीज कॉमन आएगी तो a1 a2 a3, लैम्डा को बाहर निकाल दिया c1 c2 c3 और c1 c2 c3। अगर मैं बोलूं कि b वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ c वेक्टर, मैट्रिक्स में नहीं पढ़ा था बेटा, डिटरमिनेंट पढ़ता, मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स से बाहर आता है, डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम से आपका कॉमन बाहर आ जाता है। बहुत कुछ समझ आ रहा है, देखो संदीप उल्टी बात पक्का समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो मैं लिख के बता देता हूँ यार, ये छोटी मोटी चीजें है, ये डिटरमिनेंट में पढ़ा था यार। देखो संदीप ने टॉन्ट मार दिया यार। संदीप पक्का समझ में आ रहा है? दिल से बोलो, नहीं आ रहा तो बेटा मैं समझा दूंगा, मैं 4 पन्ने भर दूंगा तुम्हारे लिए दिल से। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें शॉर्ट सी है तो ऐसे बता सकता हूं मैं। पक्का? एक तो चिपकली गिर गई मेरे बगल में यार, तुम ध्यान नहीं दे रहे। चलो मैंने कहा था थोड़ी स्पीड रखूंगा मैं। हाँ, अगला हेडिंग डालो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 2 लाइन में खत्म कर देता हूं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट शॉर्ट में खत्म करते हो तो बस एक लाइन सुनना और आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म। यहां पर क्या होता है, सेम सेम आपको कोई एबीसी वेक्टर गिवन है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, स्केलर में यहां डॉट था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहां क्रॉस है, तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अपन कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ, अब ए डॉट सी एक नंबर देगा, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर के साथ, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे सी वेक्टर के साथ, बस इतनी सी बात है। ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके गाइस, चंगा सी। बस ए वेक्टर, अगर आपको कभी ऐसा नजर आ जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसको लिखेंगे ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन कैसे करोगे, शॉर्ट में बता दो डेरिवेशन, लॉन्ग डेरिवेशन आप कर लेना। अब इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो बेटा देख लो एक बार, वैसे तो मन नहीं कर रहा प्रूफ कराने का क्योंकि प्रूफ कुछ है ही नहीं, ये बस ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया, ऐसा मिलता है, ठीक है। बट प्रूफ करना चाहते हो बेटा कुछ भी ले लो, ए वेक्टर को ले लो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, बी वेक्टर ले लो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप,
और सी वेक्टर को ले लो C1 आई कैप, C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब सबसे पहले क्या करो, B क्रॉस C निकालो। अब यहां से B क्रॉस C का कोई वेक्टर निकलेगा D वेक्टर। अरे B क्रॉस C से कोई वेक्टर निकलेगा D वेक्टर, उसको A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर कर लेना, उससे कोई वेक्टर निकलेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका LHS। फिर RHS निकालना, A डॉट C, A को C से डॉट लेना, B से मल्टीप्लाई करना, माइनस A को B से डॉट लेना, C से मल्टीप्लाई करना, तो LHS RHS के बराबर आ जाएगा। अब तुम बताओ, अब ये डेरिवेशन कराने में 3 पन्ने जाएंगे अपने, भावनाएं समझ लो। ये तो हो गया लॉन्ग डेरिवेशन, वो आप लोग कर लेना। शॉर्ट डेरिवेशन मैं करा लेता हूं। मैं तो भाई यार A2 को 0 मान लेता हूं, तो भी तो प्रूव हो जाएगा। हाँ, याद ही रखना है। और A3 को मैं 0 मान लेता हूं, मान लूं, कोई दिक्कत थोड़ी तुम लोगों को। हाँ, और इधर मैं B3 को 0 मान लेता हूं। ठीक, अब डिराइव कर लेता हूं, अब मेरे डेरिवेशन आसान पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, अब मेरे लिए थोड़ा डेरिवेशन आसान पड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहां से मानने में क्या, मानने में तो कुछ भी मान लो यार, अपने को तो प्रूव करना है ना। तो B क्रॉस C निकालो पहले, B क्रॉस C निकालो I J K, और B क्रॉस C क्या हो जाएगा, B1 B2 0 C1 C2 C3। यार मेरा मन नहीं करने का, सच में कर लूं प्लीज यार। ये याद ही करना, जब अल्टीमेटली इसको याद करना तो याद ही कर लेना। ये डेरिवेशन देख के क्या तुमको सिर्फ मजा आएगा, तुम्हें सिर्फ आनंद आएगा, एंड में तुमको याद ही करना पड़ेगा। छोड़ देते यार, कोई मतलब नहीं है। 0 0 मान के भी कर सकते हो यार, 0 0 मान के कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा है ना, मैं नहीं कर, मेरा मन नहीं। हाँ, अल्टीमेटली जब याद ही करना तो क्या करोगे, वो डेरिवेशन करके देख लेना, तुम खुद करके देख लेना, वो हो जाएगा वैसे। मतलब कुल मिला के ऐसा देखा गया, जैसे ये डेरिवेशन कहां से हुआ, ये डेरिवेशन का स्केलर ट्रिपल A डॉट B क्रॉस C, इसको ऐसा फॉर्म दे दिया गया बस, और ऐसा देखा गया। तो A क्रॉस B क्रॉस C को ऐसा लिखा जाता है, देखा गया है भाई, क्या कर सकते हो, उसको देखा गया। एक एग्जाम्पल कर लो, एक एग्जाम्पल कर दो यार, जाते जाते एक एग्जाम्पल कर लो। कितने एग्जाम्पल हो गए थे आज के लेक्चर के, एग्जाम्पल 4 करा था अपने, एग्जाम्पल 5, एक छोटा सा एग्जाम्पल करा लेता हूँ बस, आज की क्लास इतनी काफ़ी है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाल दो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेरेलेलो पाइप के साथ, पैरेलल पाइप whose edges are represented by A vector is equals to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. B vector is equals to I cap plus 2j cap minus k cap. And C vector is equals to 3i cap minus j cap minus 2k cap. Fill in the blanks. फटाक से आंसर देके बताओ, फटाक से आंसर दे देना। ठीक है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना, आपको कुछ नहीं करना। जल्दी बताओ।
टाइम्स अप। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्लास का टाइम खत्म हो गया यार, जल्दी बताओ। -35 -24 35। ऐसे सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? डिटरमिनेंट निकालना ना। 2 -3 4 1 2 -1 एंड 3 -1 -2, ऐसे सॉल्व किया तुम लोगों ने? ऐसे सॉल्व किया है ना तुमने, बस ये इसकी वैल्यू तो निकालनी है बस। क्या दिक्कत है? 2 इंटू -4 -1 -5 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 3, 3 -2 is 1 प्लस 4 टाइम्स -1 -6 -1 -6 -7। ऐसे ही करेंगे। 28 38 35 यस -35। हाँ बिल्कुल, इसका मॉड ले लेंगे क्योंकि वॉल्यूम है भाई, नेगेटिव फैगेटिव कुछ नहीं होता है, तो आंसर इज 35। वेरी गुड। कुछ बच्चे नेगेटिव में आंसर लिख के आते हैं पैरेलल पाइप का, पर नेगेटिव आंसर नहीं होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही होएगा। ठीक है, वॉल्यूम की बात करी ना, नेगेटिव एरिया की बात भी करते हैं ना बेटा, नेगेटिव एरिया कभी मत लिख के आना, एरिया पॉजिटिव होएगा, वॉल्यूम भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी एक बार नेक्स्ट क्लास में आपको और कराता हूं, है ना।